भारत के उड़ीसा राज्य में समुद्र किनारे बसा है एक शहर पुरी और यहाँ मौजूद है एक ऐसा मंदिर जहाँ विज्ञान, लॉजिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब फेल हो जाते हैं। ये कहानी है चार धामों में से एक भगवान जगन्नाथ के धाम की। ये एक ऐसी जगह जहाँ आज भी मौजूद है श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल। जी हाँ, आपने सही सुना, इस मंदिर के ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। आजकल भगवान के ना होने पर सवाल उठाना फैशन बन गया है, लेकिन इस वीडियो के बाद में यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा और फिर आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है। जरा सोचिए, जहां दुनिया भर के मंदिरों में मूर्तियां पत्थर और या धातु की होती हैं, वहीं जगन्नाथ में भगवान लकड़ी के रूप में क्यों विराजते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से 3102 ईसा पूर्व। जारा नाम के शिकारी का तीर गलती से भगवान कृष्ण के पैरों में जाकर लग जाता है, जिससे कृष्ण भगवान अपनी देह को त्याग देते हैं। जारा पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार करता है, लेकिन चिता शांत होने पर उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है जो आग में नहीं जली थी। जारा समझ नहीं पाता है कि ये क्या है। वह उसे बाजार में ले जाकर बेचने की कोशिश करता है, पर खरीदना तो दूर की बात, कोई उसे हाथ भी नहीं लगाता है। हार कर जारा उसे एक लकड़ी के लट्ठे में बांधकर नदी के पानी में बहा देता है और फिर सदियां बीत जाती हैं। गुप्त साम्राज्य का समय आता है। यह अवंती के राजा को भगवान विष्णु सपने में आकर कहते हैं कि तुम नदी में डुबकी लगाओ और तुम्हें एक लकड़ी के तने में मैं मिलूंगा। राजा सुबह उठते हैं और विष्णु जी के कहने के अनुसार वह नदी किनारे पहुंचते हैं। वह जब उस नदी में डुबकी लगाते हैं तो उनको एक लकड़ी का तना मिलता है। वह उसे महल लेकर आते हैं। कई सारे बड़े बड़े कारीगर बुलाए जाते हैं और वह उस लकड़ी से मूर्ति बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सब की कोशिशें विफल हो जाती हैं। या तो उनके औजार टूट जाते हैं या फिर वो हिम्मत हार जाते हैं। फिर अचानक एक दिन पता नहीं कहां से एक रहस्यमयी बूढ़ा कारीगर आता है। वह राजा से कहता है कि मैं इस मूर्ति को बनाऊंगा। उस कारीगर के तेज को देखकर राजा के मन में थोड़ी सी उम्मीद जागती है, लेकिन तभी वह कारीगर राजा के सामने कुछ शर्तें रखता है। वह उनसे कहता है कि मुझे इस मूर्ति को बनाने में 21 दिन लगेंगे, लेकिन उन 21 दिन के दौरान कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, ना ही कोई मुझे देखने की कोशिश करेगा और ना ही कोई उन 21 दिनों में मुझसे बात करेगा। राजा मान जाते हैं। वह कारीगर उन लकड़ी के गट्ठों के साथ में अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और काम शुरू हो जाता है। कमरे से रोज ठोकने पीटने की आवाज आती है, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज आना बंद हो जाती है। तभी रानी को चिंता होने लगती है कि कहीं यह कारीगर भूख प्यास से मर तो नहीं गया। वह राजा से बोलती है और राजा को मजबूरी में दरवाजा खुलवाना पड़ता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, सबके होश उड़ जाते हैं। अंदर कोई कारीगर नहीं था और थी तो सिर्फ 3 अधूरी लकड़ी की बनी हुई मूर्तियां जो भगवान जगन्नाथ, भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की थी। कहते हैं कि वो कारीगर कोई और नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे और उनकी शर्त टूट जाने की वजह से ये मूर्तियां अधूरी रह गई। इन्हीं अधूरी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित की गई वह चमकने वाली चीज, वह और कुछ नहीं, भगवान कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था, जिसे लोग ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। यह कोई मामूली दिल नहीं है। कुछ लोग इसको प्राचीन एडवांस टेक्नोलॉजी का सबूत मानते हैं, जो कि लगातार एक एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। आप और हम सब जानते हैं कि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी को बहने से रोक देती है। शायद इसीलिए ही यहाँ पर जो मूर्तियां हैं वो लकड़ी की बनी है, ताकि उस भयंकर ऊर्जा को संभाल सके। अगर आपको यह आश्चर्य भरा लग रहा है तो अभी कहानी खत्म नहीं होती है। अभी तो आप और ज्यादा चौंकने वाले हैं। यहाँ हर 12 साल में एक बार नव कलेवर होता है। भगवान की नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि समय समय के साथ में लकड़ी भी कमजोर पड़ने लगती है और इसके बदलने की जो प्रक्रिया है वह और भी ज्यादा रहस्यमयी है। जिस रात को यह होता है उस रात पूरी शहर की बिजली को काट दिया जाता है। चारों तरफ घनघोर अंधेरा होता है। मंदिर को सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से घेर लेती है और उस समय किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है। बस वहां पर कुछ मुख्य पुजारी ही होते हैं जिनकी आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है और हाथों में मोटे मोटे दस्ताने पहना दिया जाते हैं। एकदम गुप्त अंधेरे में यह पुजारी उस पदार्थ को फिर से पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में रख देते हैं। जिन पुजारियों ने ये किया, उनका कहना है कि उन्होंने कभी देखा तो नहीं, लेकिन उस ब्रह्म पदार्थ को छूने पर ऐसा लगता है जैसे कि मानो हाथ में कोई जिंदा खरगोश फुदक रहा है। उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि ऐसा माना जाता है अगर कोई उसे देख ले तो उसकी मौत निश्चित है।
क्या ये ब्रह्म पदार्थ श्री कृष्ण का दिल है या कोई एडवांस डिवाइस जो कि प्राचीन काल से बनाया गया और अभी हमको मिला है। अब अगर मंदिर के शिखर की ओर देखें तो यहाँ पर भी एक रहस्य छुपा हुआ है और यह रहस्य है इसकी ध्वजा। इस ध्वजा को पतित पावन बाना कहा जाता है। एक सिंपल सा लॉजिक है कि जिस दिशा में हवा चलती है यह ध्वजा उसी दिशा की तरफ उड़ेगा, पर यहाँ सारे नियम पलट जाते हैं। यह झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा की तरफ लहराता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। और सुनिए, इस 214 फीट ऊंचे शिखर पर लगे झंडे को रोज बदला जाता है। मंदिर के पुजारी रोज इतनी ऊंचाइयों पर चढ़कर इसको बदलते हैं। कहते हैं कि अगर एक भी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 साल तक बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं मंदिर की रसोई की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। यहाँ रोज हजारों लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद बनता है। जो चमत्कार है वह यह है कि चाहे 5000 भक्त आए या फिर 5 लाख भक्त आए, यह प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। और जैसे ही मंदिर के पट बंद होने का समय आता है प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसा कैलकुलेशन किसी इंसान के द्वारा करना संभव ही नहीं है। शायद जगन्नाथ भगवान ही है ये सब कर रहे हैं। एक और प्रसाद से जुड़ी हुई आश्चर्य की बात आपको हम बताते हैं। यहाँ पर प्रसाद बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग है। यहाँ पर एक लकड़ी के आग पर मिट्टी के साथ बर्तन के प्रसाद रखे जाते हैं और इनके अंदर प्रसाद पकाया जाता है। लॉजिक तो यही कहता है कि जो सबसे नीचे का बर्तन होगा सबसे पहले प्रसाद उसी में ही पकेगा और जो सबसे ऊपर का बर्तन होगा प्रसाद सबसे बाद में उसमें पकेगा। लेकिन यहाँ पर भी आश्चर्यचकित कर देने वाला एक और चमत्कार होता है। यहाँ पर प्रसाद सबसे पहले सबसे ऊपर रखे मिट्टी के बर्तन में पकता है और उसके बाद नीचे वाले बर्तन में और सबसे आखिरी में सबसे नीचे वाले बर्तन में प्रसाद पकता है। आग के सबसे पास रखा गया होता है। इसका जवाब आज तक किसी के पास भी नहीं है। अब आप ही सोचिए कि इतना बड़ा मंदिर जिसका गुंबद 214 फीट ऊपर है तो निश्चित तौर पर इसकी परछाई धरती पर कहीं तो बनती होगी। लेकिन दिन का कोई भी समय हो या फिर कोई भी मौसम हो, इस मंदिर के शिखर की परछाई जमीन पर कभी नहीं बनती है और साइंस भी यहाँ आकर चुप हो जाता है। बड़ी बड़ी इमारतों पर आपने अधिकतर पंछियों को बैठे देखा होगा, लेकिन आश्चर्य की बात है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से आज तक कोई भी पंछी नहीं उड़ता है। किसी को नहीं पता कि पंछियों को कैसे पता कि इस दिव्य स्थान के ऊपर से उन्हें नहीं गुजरना है। इस मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है और इसकी एक खासियत है कि आप पूरी शहर के किसी भी कोने से मंदिर के शिखर को देखेंगे तो आपको हमेशा इस सुदर्शन चक्र का मुंह आपकी तरफ ही दिखाई देगा, जैसे भगवान आप पर सभी जगह से नजर रखे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा के बारे में। साल में एक बार भगवान जगन्नाथ भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ में अपने विशाल रथ पर सवार होकर अपनी मौसी से मिलने के लिए जाते हैं। यह 9 दिन का त्योहार होता है। माना जाता है कि भगवान खुद अपनी प्रजा के बीच में उनका हाल लेने के लिए जाते हैं और दुनिया भर के लाखों करोड़ों भक्त इस यात्रा में खिंचे चले आते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं होती है बल्कि भक्ति का महासागर होता है। अब सुनिए इस यात्रा से जुड़ी एक बहुत रोचक बात। साला बेग नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति जगन्नाथ भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके मुस्लिम होने की वजह से उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। पर उसकी भक्ति ऐसी थी कि जब वो रथ यात्रा के दर्शन करने पहुंचा तो भगवान का रथ वहां पर अपने आप रुक गया और लोगों ने कईयों बार प्रयास करा, लेकिन वह तब तक नहीं हिला जब तक साला बेग ने दर्शन नहीं कर लिया। इतने सालों बाद आज भी यह यात्रा के दौरान भगवान का रथ साला बेग की समाधि पर कुछ देर के लिए जरूर रुकता है। यह दिखाता है कि भगवान के लिए धर्म नहीं बल्कि सिर्फ सच्ची श्रद्धा ही मायने रखती है। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के कुछ बहुत बड़े नियम है। यहाँ पर सिर्फ सनातन धर्म के मानने वालों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। भारत देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी जब इस मंदिर में जाने का प्रयास किया तो क्योंकि वह एक पारसी समुदाय से हैं, इसलिए उन्हें भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। जब थाईलैंड की राजकुमारी यहाँ मंदिर के दर्शन करने के लिए आई तो यहाँ नियम सबके लिए एक जैसे हैं। उन्हें भी मंदिर में अंदर जाकर दर्शन करने की अनुमति नहीं मिली। भगवान जगन्नाथ तो सबके हैं, तो फिर ऐसे कड़े नियम क्यों? इसके पीछे छुपा है एक दर्दनाक इतिहास। इस मंदिर पर इस्लामिक आक्रांताओं ने और भी लोगों ने मिलकर 18 बार हमले किए हैं, मूर्तियों को तोड़ा है, लूटा गया है। शायद इन्हीं हमलों की वजह से ये कड़े नियम बनाए गए हैं।
जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये चमत्कारों और रहस्यों का जीता जागता प्रमाण है। हवा के विपरीत उड़ता झंडा, बिना परछाई का गुंबद, कभी खत्म ना होने वाला प्रसाद, लकड़ी की मूर्तियों में धड़कता श्री कृष्ण का दिल, ये सब क्या है? भगवान की लीला या कोई ऐसा विज्ञान जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? अब मैं आपसे पूछता हूँ, इन सब रहस्यों को जानने के बाद आपको क्या लगता है? क्या भगवान है? आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।